नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एडवांस फिल्टर के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपने एडवांस फिल्टर को अच्छे तरीके से सीख लिया तो आप एक्सेल में बहुत सारे काम बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के अंदर एडवांस फिल्टर के बारे में पता होना चाहिए। एडवांस फिल्टर एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके बारे में सभी एक्सेल यूजर को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एडवांस फिल्टर को समझने के लिए हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या डिफरेंट होता है। यदि आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं और वहां पे आपको इस तरह का डेटा बहुत सारा दिया हुआ है और आपके बॉस ने ये बोला है कि इस सेल रिपोर्ट के अंदर से हमें केवल बिहार का सेल रिपोर्ट प्रिंट आउट करके दो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टेट दिखाई दे रहा है, इसके राइट साइड में देखिए फिल्टर का एरो दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके और हम यहाँ से बिहार को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो बिहार का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि यदि आपके बॉस ने बोल दिया कि बिहार के अंदर देखिए 4 प्रोडक्ट सेल हुए हैं और आपका बॉस ने ये बोला है कि हमें केवल रैम का ही टोटल अमाउंट जानना है, तो उसके लिए हम आइटम वाले इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रैम पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिहार के अंदर केवल रैम प्रोडक्ट का सेल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया इस सेल रिपोर्ट के अंदर से हमें 5 तारीख के बाद का या पहले का डेटा जो है उसका प्रिंट आउट करके दो, तो आप डेट के अंदर जाएंगे और इस एरो पे क्लिक करके हम 5 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं केवल 5 तारीख का यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। मतलब 5 तारीख से पहले का डेटा या 5 तारीख से बाद का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन पे हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके बॉस ने ये बोले कि जो ये सेल अमाउंट दिया हुआ है हमें सिर्फ उस डेटा का प्रिंट आउट निकाल के दो जिसमें केवल 1500 से ऊपर का सेल हुआ है। तो हम सेल अमाउंट के इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1500 सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1500 से ऊपर का सेल अमाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि कहाँ पे हम फिल्टर और कहाँ पे हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि फिल्टर के अंदर हम वो सारे काम नहीं कर सकते हैं जो हम एडवांस फिल्टर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन एडवांस फिल्टर के अंदर हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम नॉर्मल फिल्टर के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू एक एक करके सारे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया कि जो ये हमारा सेल रिपोर्ट दिया हुआ है इसमें आप 5 तारीख के बाद का जो भी डेटा दिया हुआ है उसका आप प्रिंट आउट करके दो। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और डेटा टैब के अंदर यहाँ पे देखिए एडवांस फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिस्ट रेंज दिया हुआ है, तो इस रेंज के अंदर हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ऐसे इस डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम जो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने टाइप किया है। तो इस क्राइटेरिया को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यदि आप फिल्टर करने के बाद किसी दूसरे जगह पे आप कॉपी करना चाहते हो अपने डेटा को, तो हम लिखेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए कॉपी टू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे डेटा जो इसके अंदर है और कहाँ पे हमें डेटा को कॉपी करना है उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 5 तारीख के बाद का यहाँ पे डेटा आ चुका है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं।
दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि आपके पास ऐसे सेल अमाउंट दिया हुआ है और आपके बॉस ने ये बोल दिया कि हमें उस सेल अमाउंट का पूरा डेटा देखना है जो 1500 से कम हो या 1500 से ज्यादा, उसका आप प्रिंट आउट करके निकाल के दो। तो उस कंडीशन पे हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए लिस्ट रेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ से पहले हम रिमूव करके पूरे डेटा को ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना जितना हमारा डेटा दिया हुआ। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज के अंदर जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे टाइप किया है अपने बॉस के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप किसी दूसरे सेल के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी टू अनदर लोकेशन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाले ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसको यहाँ से रिमूव करके हम वो सेल सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें कॉपी करना है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है जो 1500 से नीचे का अमाउंट है। आप देख सकते हैं इस पूरे डेटा के अंदर केवल 2 अमाउंट है जो 1500 से नीचे सेल हुआ है। इसी तरह यदि आपको 1500 से ऊपर का सेल अमाउंट देखना है तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करके होम टैब के अंदर जाएंगे और क्लियर के अंदर आकर ऑल क्लियर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए लेस देन का ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा देंगे। हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया यहाँ पे। अब लगाने के बाद अब हमें 1500 से ऊपर के अमाउंट को फिल्टर करना है तो हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर और एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद लिस्ट रेंज के अंदर हम पूरे डेटा को अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्राइटेरिया के अंदर आएंगे और क्राइटेरिया के अंदर जो हमने ये क्राइटेरिया टाइप किया इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमें कॉपी करना है उस सेल को मैं से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे अमाउंट आ चुके हैं जो 1500 से ऊपर का सेल हुआ है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास ऐसे सेल रिपोर्ट दिया हुआ है और आपके बॉस ने ये बोल दिया कि केवल हमें दिल्ली का डेटा प्रिंट आउट करके दो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो डेटा के अंदर जाएंगे और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद लिस्ट रेंज के अंदर हम अपने पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। फिर क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे और ये जो क्राइटेरिया है इस क्राइटेरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहां पे हमें अपने डेटा को कॉपी करना है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास डेटा दिखाई दे रहा है ये केवल दिल्ली का सेल रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। यदि आपको दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे उस स्टेट को टाइप करके उस स्टेट का आप डेटा देख सकते हैं। चौथी कंडीशन ये हो सकता है कि यदि आपके बॉस ने ये बोल दिया है कि हमें स्टेट वाइज तो डेटा देखना है लेकिन दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं रैम का भी सेल हुआ है, दिल्ली के अंदर देखिए सीपीयू का भी सेल हुआ है और दिल्ली के अंदर रैम का भी सेल हुआ है, लेकिन हमें दिल्ली के अंदर केवल रैम का ही हमें डेटा प्रिंट आउट करके देना है। तो उस कंडीशन पे हम सबसे पहले डेटा टैब में जाएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एडवांस फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए लिस्ट रेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके हम पूरे अपने डेटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। डेटा आपका काफी लंबा भी हो सकता है, हमने एग्जांपल के लिए छोटा सा डेटा लिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्राइटेरिया के अंदर ये पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप फिल्टर करने के लिए यहाँ पे हमने 2 क्राइटेरिया लिया, आप चाहे तो 2 के अलावा 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें अपने डेटा को कॉपी करना है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर केवल रैम प्रोडक्ट का सेल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। पांचवी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि आपके बॉस ने बोल दिया है कि इस सेल अमाउंट के अंदर दिल्ली के साथ साथ हमें रैम प्रोडक्ट का सेल अमाउंट का जो डेटा दिया हुआ है किसी आप दूसरे सीट पे लाकर उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमें दो, तो आप इस सीट के ऊपर का डेटा आप दूसरे सीट के ऊपर कैसे ला सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए हम उस सीट पे जाएंगे जहाँ पे हमें डेटा को कॉपी करना है। जैसे हमें यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे उस डेटा को कॉपी करना है। उसके बाद हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे और एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए दिखा रहा है लिस्ट रेंज, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगले वाले सीट के ऊपर जाएंगे और जो हमारा डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए क्राइटेरिया रेंज दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम उस क्राइटेरिया को लेंगे जो बॉस ने दिया है। इस क्राइटेरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इस सेल को सेलेक्ट कर देंगे जहाँ पे हमें कॉपी करना है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल अमाउंट का जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने डेटा निकाला है वो दूसरे सीट पे आ चुका है। आप चाहो तो इस डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आसान तरीके से अपने बॉस को दे सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद पब्लिक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बॉस को आसान तरीके से दे सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।